हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तैयारी बाई सोनी सिंह। आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। ध्यान देना है और इसको याद रखिएगा कि दिसंबर 1856 में मतलब साल के अंतिम महीने में नया कुछ लाने का योजना हुआ। तो नया क्या लाने का योजना हुआ? एनफील्ड राइफल। नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग प्रशिक्षण कहाँ कहाँ पर था? दमदम, अंबाला और सियालकोट। दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। नवीन एनफील्ड राइफल के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। कब अफवाह फैला? जनवरी 1857 में। और लाया कब गया? दिसंबर 1856 में। लेकिन सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक प्रयत्न है। सरकार बहुत खंडन किए, फिर भी सैनिकों ने इसको नहीं माना। चर्बी वाला कारतूस भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। कब किया? 29 मार्च 1857। मार्च का महीना जनरली किसकी चीज के लिए फेमस है? होली के लिए। और इस होली के महीने में अंग्रेजों ने कौन सा बंदूक लाया? तो एनफील्ड राइफल को लाया। और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। कौन हत्या किए? मंगल पांडे। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट से जुड़े हुए थे। किस रेजिमेंट से जुड़े हुए थे? 34वीं। अंग्रेजों द्वारा 34वीं एनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। 34वीं एनआई रेजिमेंट क्या किया गया? भंग कर दिया गया। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां थी, जिसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिकों और असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूस को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे प्रमुख तथा महत्वपूर्ण कारण बताया है। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक और असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूस को 1857 के महान विद्रोह का प्रमुख कारण बताया। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चर्बी वाले कारतूस ही 1857 की क्रांति का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं थे। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी। क्या थी? केवल एक चिंगारी थी, जिसे उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक और आर्थिक कर्म से एकत्रित हुए थे, उसमें आग लगा दी। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। कब से हुआ? 10 मई को मेरठ से हुआ। मेरठ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने
तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया था और खुलेआम बगावत कर दी। कहाँ पर? मेरठ। कब? 10 मई को अपने साथियों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हैविट के पास उस समय 2200 यूरोपीय सैनिक थे। कितना? 2200 यूरोपीय सैनिक थे। फिर भी जनरल हैविट सैनिकों को रोकने में सक्षम नहीं हुए। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कब? 12 मई 1857 को कहां पर? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। ध्यान दीजिएगा कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना कौन सी घटना थी? तो पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासन के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। कौन? खान बहादुर। कब किए? 1857 की विद्रोह की रहनुमाई। कहां पर? बरेली के रुहेलखंड में। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने खान बहादुर को वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर? वायसराय के पद पर। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को। कब? 19 नवंबर 1835 को गोलगढ़ में हुआ था। कहां पर हुआ था? गोलगढ़ में, जो वर्तमान में वाराणसी में है। कहां पे है? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र मात्र 13 वर्ष थी। कितनी थी? 13 वर्ष। 14 वर्ष की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया। किसके साथ हो गया? गंगाधर राव के साथ। लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा, ध्यान दीजिए, अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत मतलब हड़प नीति के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। ध्यान दीजिए कि 1853 में विलय किया और लड़ाई कब चल रहा है? 1857 में। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? जून 1857 में। अंग्रेज जनरल हुरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। मतलब एक साल के बाद, जून 1857 में लड़ाई शुरू हुआ और एक साल बाद 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई।